हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट रसायन शास्त्र के अध्याय नंबर 2 को, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक जो हमको कवर करने हैं और कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने सीखा विलयन के रिगार्डिंग। विलयन आखिर होता क्या है, विलयन के अंग कौन कौन से होते हैं, विलयन कैसे बनता है, विलयन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, विलेय विलायक क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, मानक विलयन क्या होता है, मानक विलयन की सांद्रता क्या होती है और यह किन किन विधियों से ज्ञात की जा सकती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं मानक विलयन की सांद्रता के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, इन्हें किन विधियों द्वारा आप निकाल सकते हो, दर्शा सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत को। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और ppm पार्ट्स पर मिलियन, इतना टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी अपने प्यारे स्टूडेंट को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सारे फ्रेंड्स तक, अपने हर एक ग्रुप तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक हमारा यह जो है हेल्पिंग मिशन है वो पहुंच सके। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं सभी बच्चों को, वो छत्तीसगढ़ के हर एक कोने तक पहुंच सके। इसमें आप लोग सपोर्ट ज़रूर करो, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, सभी ग्रुप में इन हमारे वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले मानक विलयन की सांद्रता को जो विधि है, सबसे पहला विधि है दैट इज़ द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो आपको हेडिंग डाल लेना है द्रव्यमान प्रतिशत, क्लियर। चलो, द्रव्यमान प्रतिशत आखिर होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा सहित इसका सूत्र हम लोग बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, सब चीज़ अच्छे से क्लियर। तो स्टार्ट करें। तो विलयन के किसी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत में, या भार प्रतिशत इसको कहते हैं, वेट परसेंटेज, आखिर होता क्या है। तो विलयन के किसी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार घटक के उन भागों की संख्या है जो मिश्रण के स्वभागों में उपस्थित होता है, ठीक है। बहुत आसान है, इसको फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। बस इसको पहले थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोग लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को। तो विलयन के किसी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो देखो थ्योरी थोड़ा समझ लो, परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोगों को दिख रहा है। विलयन के किसी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार घटक के उन भागों की संख्या है जो मिश्रण के स्वभागों में उपस्थित होता है, ये इसकी परिभाषा है। या सरल शब्दों में इसको कहूँ तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाओगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में मात्रा, क्योंकि मैंने यहाँ ग्राम लिया, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, जो 100 भागों का बात किया था उसी को मैं ग्राम में कर रहा हूँ। तो देखो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया सभी लोगों को। परिभाषा आसानी से आप लिख सकते हो। अगर मैं किसी भी घटक का द्रव्यमान कहूँ, 2 घटक होते हैं, वैसे विलयन बनाए तो उसमें 2 घटक होते हैं। एक होता है क्या एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, 2 घटक होते हैं ना। अब देखो, अगर घटक का द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग लिखें इसको एक फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको बनाऊं अगर, तो अर्थात करके नीचे लिख लेना। अर्थात घटक, कोई सा भी घटक हो सकता है, घटक का द्रव्यमान प्रतिशत, घटक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो घटक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, जो भी घटक आप लोगे वो ऊपर रहेगा। जो भी घटक, तो घटक का द्रव्यमान, चाहे आप विलेय लो तो विलेय का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालो तो विलेय ऊपर रहेगा, और यदि विलायक का निकालो तो विलायक ऊपर रहेगा, ठीक है। तो घटक का द्रव्यमान बटे जो कुल
मिश्रण है या विलयन है उसका द्रव्यमान, तो मिश्रण का द्रव्यमान लिख लो, मिश्रण का द्रव्यमान। क्योंकि ये परसेंट में आप बात कर रहे हो इसलिए क्या करोगे, 100 का इसमें इंटू कर दोगे परसेंट निकालने के लिए। क्लियर हुआ ना, बहुत सिंपल है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत को W/W या देखो वेट अपॉन वेट, W/W वेट अपॉन वेट, इससे दर्शाते हैं। तो अगर इसको मैं इस फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये W/W या W/W इज इक्वल टू घटक का द्रव्यमान, ठीक है, घटक का द्रव्यमान बटे मिश्रण का द्रव्यमान। मतलब किसका द्रव्यमान हो जाएगा, WA या WB। घटक कोई भी हो सकता है, या लिखा हूं मैं, ध्यान रखना दोनों नहीं होगा। या तो WA, अगर आप WA के लिए निकाल रहे हो द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब अगर आप जो है विलेय के लिए निकाल रहे हो तो विलेय का घटक लोगे ऊपर में। अभी एक उदाहरण से और समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और मिश्रण का द्रव्यमान कर रहे हो तो पूरे मिश्रण में क्या है, A भी है B भी है। A और B मैंने बताया था, विलायक और विलेय, याद आ रहा है ना शुरू क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखा, जा विजिट करें हमारे चैनल पर और वो क्लास देख ले भाई, अलग से उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का, उस पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो A और B है, मिश्रण बोला है तो मिश्रण दोनों का मिश्रण होगा, तो दोनों के मिश्रण का द्रव्यमान मतलब WA भी रहेगा और WB भी रहेगा। और इस तरह से आपका ये फॉर्मूला जो है बन जाता है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया सभी लोगों को। बच्चों आगे देखो, अब अगर मुझे घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, किसका कह रहा हूँ मैं, घटक A का, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एकदम सिंपल, और इसको सरल करके आपको समझा रहा हूँ। देखो घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम कहते हैं, घटक A का, घटक A मतलब विलायक का, मान लो विलायक A है और विलेय क्या है, B है। तो घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं भाई, परसेंटेज, द्रव्यमान परसेंटेज है किसके लिए, A के लिए बात करें तो A का परसेंट कितना रहेगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, जिस घटक का आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो ऊपर में रहेगा, और कुल मिश्रण जो है वो नीचे में रहेगा, और इंटू क्या कर दोगे आप, 100% कर दोगे, ये परसेंट में आएगा आंसर जो है। क्लियर। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, घटक B का भी निकाल सकते हो। तो घटक B का द्रव्यमान प्रतिशत, घटक B का द्रव्यमान प्रतिशत, ये भी आप निकाल सकते हो, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज B का जो है वेट परसेंट आप निकालना चाहते हो, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, WB आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। आई होप सभी लोगों को एकदम सिंपल लगा होगा ये द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कितना आसान है। इसके परिभाषा में बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ध्यान से इसको अगर आप समझ के लिखते हो कि विलयन के किसी घटक का, कोई भी एक घटक का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार घटक के उन भागों की संख्या होती है। देखो द्रव्यमान के अनुसार ही घटक के उन भागों की संख्या है जो मिश्रण के 100 भागों में उपस्थित होता है, बस और कुछ नहीं। या उससे सरल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दो परिभाषा हमारे सामने, जो आपको सही लगे, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो सारे देखो, सारे के सारे हम लोग जो ये कर रहे हैं, पूरा जो हम लोग का काम है, सबसे पहले मैं आपको ये परिभाषा बता दिया, सूत्र बता दिया, फिर एक उदाहरण बता दूंगा, उदाहरण के बाद आंकिक प्रश्न भी आपको हल कराने वाला हूँ। तो क्लासेस यदि लंबी हो जाती हैं, क्लासेस थोड़ा बड़ा हो गया, तो भी आपको ध्यान से लास्ट तक पूरी चीज़ों को देखना है यदि आपको समझना है, अदरवाइज आपको यहीं से छोड़ के चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, समझ आया? तो पूरा क्लास देखना है आपको अगर चीज़ों को अच्छे से समझना है। चलो आगे देखें एग्जाम्पल। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण स्वरूप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई देखो, अगर हम लोग इसको समझे कि ये W/W या वेट अपॉन वेट का क्या मतलब है, तो देखो उदाहरण करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे 15% ग्लूकोज, ध्यान रखना, जैसे 15% ग्लूकोज W/W द्रव्यमान प्रतिशत, 15% ग्लूकोज द्रव्यमान प्रतिशत
का यह अर्थ है कि 15 ग्राम ग्लूकोज 85 ग्राम जल में 85 ग्राम दिख रहा है लास्ट तक, 85 ग्राम, हाँ अब ठीक है, 85 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। क्लियर हुआ? एकदम आसान है। जिससे क्या हुआ, जिससे ग्लूकोज का जो मिश्रण बना, जिससे ग्लूकोज का 100 ग्राम, 15 प्लस 85 कितना हुआ बच्चों? 100 ग्राम विलयन बनता है। इतना आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है भाई इसका मतलब। क्लियर? अभी देखो, मान लो ये 15% की जगह अगर 20 रहता, एग्जांपल दे रहा हूँ, 20% ग्लूकोज W/W, मतलब अगर द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 20 है। बोलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम ग्लूकोज जो है 80 ग्राम जल में घुला हुआ है, बस। क्लियर हुआ ना? अगर ये 30 हो गया तो 30 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 70 ग्राम जल में घुला हुआ है। इसका मतलब ये होता है कुल मिला के आपको 100 ग्राम विलयन बनता है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का पूरा अर्थ, पूरा मतलब आपको समझ आ गया होगा। इतने सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो एक आंकिक प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। यदि आप चीज़ों को समझ गए हो तो बहुत आसानी से आप आंकिक प्रश्न बना लोगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो क्लियर दिख रहा है। 15 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम जल में घोलकर मिश्रण बनाया गया, तो मिश्रण में प्रत्येक घटक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब आपको यूरिया का भी और साथ ही साथ प्रत्येक घटक बोल रहा है, मतलब एक घटक तो यूरिया हो गया और दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक है जल। तो यूरिया का भी और जल का भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्लियर? हल करें, बहुत ही सिंपल तरीके से, ध्यान से देखना आप लोग। हल करते हैं इसको। सबसे पहली बात, आपके पास यूरिया है। यूरिया का द्रव्यमान कितना है? यूरिया का द्रव्यमान, किसी भी घटक को आप ए और बी ले सकते हो, ठीक है। यूरिया का द्रव्यमान, मान लो मैं यूरिया को ए ले लिया तो इसका द्रव्यमान लिख लिया WA बराबर कितना है? इसका भार देखो, इसका द्रव्यमान कितना दिया है? 15 ग्राम दिया है, सॉरी 15 ग्राम यूरिया दिया है, तो 15 ग्राम इसका भार हो गया। ठीक है भाई। आगे देखो जल भी दिया है, एक दूसरा घटक है जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान लिख लो। जल का द्रव्यमान, जब यूरिया को मैंने ए लिया तो जल को क्या ले लिया? बी ले लिया, तो WB लिख दिया। आप किसी को ए किसी को बी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितना दिया है यहाँ? 60 ग्राम दिया, सॉरी 60 ग्राम दिया है, 60। ठीक है, 60 ग्राम यहाँ पे जल का द्रव्यमान दिया। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? प्रत्येक घटक का द्रव्यमान। अच्छा भाई, अब देखो जरा सोचो कि घटक का द्रव्यमान निकालने के लिए सर ने क्या बताया था अभी 2 मिनट पहले? तो घटक का द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था। तो घटक का द्रव्यमान, जिस भी घटक का द्रव्यमान निकालोगे वो घटक कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। उस घटक का द्रव्यमान ऊपर रहेगा। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है हमको ना, तो घटक का द्रव्यमान ऊपर रहेगा, घटक का द्रव्यमान कहाँ रहेगा? ऊपर। और जो मिश्रण का द्रव्यमान रहेगा वो नीचे रहेगा। मतलब आपको मिश्रण का द्रव्यमान भी चाहिए। मिश्रण मतलब दोनों का मिला हुआ, मतलब दोनों को मिलाने पे कुल द्रव्यमान कितना रहा है, तो मिश्रण का द्रव्यमान भी तो आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप निकाल लो मिश्रण का कुल द्रव्यमान, मिश्रण का कुल द्रव्यमान। तो उधर हमने ये सब चीज़ें जो अपने दिमाग में सोचा है ना, मैंने यहाँ पे रफ में आपको करके दिखा दिया। तो मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना होगा? मिश्रण का कुल द्रव्यमान WA + WB, वही होगा ना, WA + WB। और इसका मान कितना होगा? तो 15 + 60 कितना हो जाएगा? 15 + 60 कितना हो जाएगा? 15 और 60 कितना हो गया? 75 ग्राम। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब हमको दोनों घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। चलो, अतः यूरिया का
द्रव्यमान प्रतिशत, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, याद आ रहा होगा। जो भी घटक का निकालते हैं उसी घटक के द्रव्यमान को ऊपर रखते हैं। तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत मतलब मैंने क्या लिख दिया, तो WA, यूरिया हम लोगों ने यूरिया के लिए WA यूज़ किया था, तो WA ऊपर आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा WA प्लस WB, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, इनटू क्या करते थे 100%, क्योंकि प्रतिशत में हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो बेटा। यहाँ देखो WA का वैल्यू क्या है 15 ग्राम, 15 बटे क्या हो जाएगा WA प्लस WB का मान तो हमको पता है ना, डायरेक्ट 75 लिखो। ठीक, और ये हो जाएगा इनटू कितना 100। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है। देखो 15 एकम 15, 15 पंचे 75, फिर ये 5 से कट सकता है, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। तो कितना आया आपका आंसर, यहाँ देखो 20%। किसका आया, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, एक आंसर ये आ गया यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत। अब हमको क्या निकालना है भाई, दूसरा घटक, प्रत्येक घटक का निकालना है। मतलब हमको ये क्वेश्चन में दिया ना, प्रत्येक घटक का द्रव्यमान निकालो, मतलब जल का भी तो निकालना है। अब क्या करते हैं, जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लो भाई। चलो, जल का द्रव्यमान प्रतिशत, जल का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यदि जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आएगा, और ये हो जाएगा WB अपॉन WA प्लस क्या हो जाएगा WB इंटू 100%। क्लियर। अब WB का वैल्यू कितना है 60 है ना, 60 अपॉन क्या हो गया, टोटल कितना है, टोटल WA प्लस WB कितना है 75, तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लो बस, एकदम आसान है, ये भी सॉल्व हो सकता है आपसे। कैसे, देखो ये तो इजीली कैंसिल हो, 25 से कटा सकते हो। देखो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, कट गया ना। अब ये 3 से कटा सकते हो इसको, 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60। अब 20 गुणा 4 बस बचा, 20 चौक 80, 80% आ गया, 80%। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया इसका। दोनों घटक का अलग अलग आ गया। क्लियर। किसी को कोई डाउट नहीं ना। बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने, देखो सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा सिखाया, परिभाषा के बाद इसके फॉर्मूले को बताया, फॉर्मूले के बाद मैंने तरीके बता दिए हाँ कैसे करना है, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया इसका अर्थ क्या होता है वाकई में समझने के लिए, फिर आंकिक प्रश्न भी हल करके बताया। तो पूरा चीज़ जो है हमारे वीडियो में कुछ भी नहीं छूटने वाला। ऐसे ही हम लोग पूरे के पूरे जितना भी हमारे पास विधि है सबको करेंगे। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत के बाद हमको करना है क्या, आयतन प्रतिशत। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पेज में देखते हैं आयतन प्रतिशत को। देखो आयतन प्रतिशत का परिभाषा आपके सामने दिख रहा होगा, विलियन के सेम वर्डिंग का मैंने यूज़ किया ताकि आपको अगर द्रव्यमान प्रतिशत अच्छे से समझ आ गया, वो आप अच्छे से याद कर लिए, तो आप आयतन प्रतिशत को भी लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, बस वहाँ द्रव्यमान की जगह हम लोग को आयतन यूज़ करना है और कुछ नहीं। तो देखो विलियन के किसी घटक का आयतन प्रतिशत आयतन के अनुसार, वहाँ क्या कहा था मैंने, ग्राम या द्रव्यमान के अनुसार कहा था ना। तो यहाँ पे क्या है बोलना है हमको, विलियन के किसी घटक का आयतन प्रतिशत आयतन के अनुसार घटक के उन भागों की संख्या है जो मिश्रण के 100 भागों में उपस्थित होते हैं। अर्थात अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो घटक का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, घटक का आयतन बटे मिश्रण का आयतन होगा, मतलब कुल आयतन होगा, इंटू क्या हो जाएगा 100%। अब देखो इसको हम लोग लिखे नोटेशन के तो V/V या V अपॉन V लिखते हैं, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, इसको दर्शाते ऐसे हैं। ठीक है, द्रव्यमान को W अपॉन W या W/W लिखते थे। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन V इक्वल टू VA या VB अपॉन VA प्लस VB। VA रहेगा या तो VB, अगर आप घटक A का आयतन निकालना चाहते हो तो VA ऊपर रहेगा, यदि आप घटक B का आयतन निकालना चाहते हो तो VB ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे सेम रहेगा। क्लियर हो गया, समझ आया चीज़ जो मैंने कहा, यहाँ पे सेम वही है, बस वहाँ द्रव्यमान में बात किए थे, यहाँ हम लोग ये बातें जो है आयतन में कर रहे हैं, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर, आगे चलिए। देखो यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर मैं घटक का, अगर घटक A का मैं आयतन प्रतिशत बोलूँ तो आप आराम से बना सकते हो, इसका सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं चलो। घटक A का आयतन प्रतिशत, घटक A का आयतन प्रतिशत अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, आराम से बना लोगे। घटक A का आयतन प्रतिशत हम बोल रहे हैं भाई,
तो क्या हो जाएगा बताओ, घटक ए का आयतन प्रतिशत जो होगा, ए का आयतन प्रतिशत हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे इसको, वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100% में। सेम इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, घटक बी का भी निकाल सकते हो। सेम इसी प्रकार क्या कर सकते हो, घटक बी का आयतन प्रतिशत, ये भी आप निकाल सकते हो। क्या होगा बताओ जरूर, चलो जल्दी बताओ। बना लिए, सभी को समझ आ गया। घटक बी का आयतन प्रतिशत निकालें तो क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी इंटू 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे चले, क्लियर हो गया ना इतना सब चीज़ जो है। अब इसी में अगर आयतन के रूप में बोले तो बाकी आप उदाहरण तो आराम से समझ सकते हो। जो द्रव्यमान का उदाहरण बताया था सेम वैसे ही आयतन का उदाहरण है। क्लियर, सीधे इसमें आंकिक प्रश्न कराता हूँ मैं। आंकिक प्रश्न करते हैं, आंकिक प्रश्न से आप आराम से बना लोगे। यदि आप द्रव्यमान का आंकिक प्रश्न हल कर लिए तो इसका भी आंकिक प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। चलो आंकिक प्रश्न आपके सामने आ जाएगा अभी। देखो आंकिक प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। क्या 10 ml एथिल एल्कोहल तथा 100 ml जल के मिश्रण में प्रत्येक घटक का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है, सिंपल है। बस ग्राम के जगह जो काम हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में करते थे, द्रव्यमान प्रतिशत में चीज़ें जो है ग्राम में दे दी जाती थी, यहाँ वही चीज़ें जो है आपको ml या मिलीलीटर में दिया गया है, और कुछ भी अंतर नहीं है। आयतन में के हम लोग आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो सिंपल है। आपको एथिल एल्कोहल का आयतन लिख लो, क्या क्या दिया है। तो एथिल एल्कोहल का आयतन, एथिल एल्कोहल का आयतन कितना दिया भाई, एथिल एल्कोहल का आयतन। इसको एक ए सपोज कर लेते हैं, तो वी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 ml दिया है। ठीक, सेकंड क्या दिया आपको, जल का भी आयतन दिया है। जल का आयतन कितना दिया है, जल का आयतन कितना दिया है, इसको वी बी ले लेते हैं, 100 ml दिया है। चलो दोनों ले लिए। तो पूरे मिश्रण का आयतन कितना होगा, मिश्रण का आयतन, फिर से वही फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए मैं पूरे मिश्रण का या पूरे विलयन का आयतन निकाल लें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। और इसका मान कितना होगा, 10 ml और 100 ml, टोटल कितना हो जाएगा, 110 मिलीलीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जो भी घटक का, प्रत्येक घटक का बोल रहे हैं तो घटक ए ले लिए, मतलब एथिल एल्कोहल का अगर आप आयतन प्रतिशत निकालो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत, एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत, एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, मैं शॉर्टकट लिख दिया हूँ ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी। क्लियर। वैल्यू पुट कर दो, वी ए का वैल्यू कितना है यहाँ 10 है, और वी ए प्लस वी बी का वैल्यू कितना है 110 है, और इंटू में, अच्छा इंटू में 100% भी रहेगा, वो भी डाल देना, तो इंटू कितना हो जाएगा 100%। आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये जब भाग करोगे 100 को 11 से तो ये आ जाएगा कितना, 9.09% लगभग। क्लियर, इतना आ गया। अब आपका काम है कि आप जल का आयतन प्रतिशत निकालो। ठीक है, तो जल का आयतन प्रतिशत, क्योंकि दोनों का निकालना है, जल का आयतन प्रतिशत ये आपको निकालना है। क्या होगा इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका आंसर जो है, जब ये 9.09 आया तो उसका 90.9 कुछ आएगा, तभी तो टोटल 100 होगा। समझ रहे हो ना, 90.91 आएगा, मतलब टोटल 100% तभी होगा। तो आप रख के देखना, ये काम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई, और सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत को देखा। तो क्लियर हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत भी हमको समझ आया, आयतन प्रतिशत भी समझ आ गया, दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब देखो मेन जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो है मोलरता और मोललता। बहुत ध्यान से समझने का है इसको बेटा, मोलरता और मोललता आखिर होता क्या है।
क्लियर है। तो मोलरता और मोललता को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग अलग से एकदम अच्छे से पूरा पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहां हम लोग मोलरता और मोललता को देखेंगे। क्लियर है, सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है। तो ये मोलरता और मोललता, साथ ही साथ नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये सबको करने का कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चे भी नहीं देखते, मुझे पता है। कितना भी आप पढ़ने वाले हो, आप कंटिन्यूसली वीडियो नहीं देखते हो। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ वीडियो बड़े होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, इस टॉपिक को तो आज लेना ही है, ख़त्म करना ही है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देखते चलना, वीडियो लेक्चर है आपके पास रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़े रहो, और जब मर्जी तब आप अपना जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और फिर से वही बात कि अपने सारे फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, हर एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करना है हमारे चैनल को। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहे हमारे साथ। बिल्कुल, ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मोलरता, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोलरता और मोललता दोनों को देखेंगे। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्लियर, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। तो मैक्सिमम 2 वीडियो में पूरा जो मानक विलयन की सांद्रता है वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सारा चीज़ इसी पे बेस्ड है इस अध्याय में। आंकिक प्रश्न भी इनके करने वाले हैं। इसको समझने के बाद इसके आंकिक प्रश्न, इनके बीच अंतर क्या होता है, डिफरेंस जो एग्ज़ाम में पूछता है, सब चीज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां इन दोनों चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे, और पूरा हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मोलरता और मोललता के बेसिस पे, वो पूरा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए सेफ रहो, घर पर रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो।